एक गांव में सुरेश नाम का लड़का रहा करता था। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार सुरेश अपने मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद। उसके पापा मजदूरी करते थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे उनका गुजारा चल रहा था। पापा की तबीयत मजदूरी करने से खराब रहती थी, पर पापा सुरेश को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। सुरेश को पढ़ाई में इतना होशियार देख उसके मम्मी पापा ने हर वह काम किया जिससे वह सुरेश को पढ़ा पाए। सुरेश की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा जिससे उसका खर्चा निकल जाता और वह साथ में आईएएस बनने की तैयारी भी कर रहा था। सुरेश अपने वक्त का एक मिनट भी फालतू नहीं गुजारता था। सुरेश ने पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। सुरेश के पापा को यह पता था कि वह एक आईएएस बनना चाहता है, इसलिए घर की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने पर भी उन्होंने सुरेश से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और न उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 2 साल तक सुरेश पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने अपना घर और जमीन गिरवी रखकर सुरेश को आईएएस की कोचिंग ज्वाइन करवाई और उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और केवल पढ़ाई करने को कहा। सुरेश के पापा हमेशा उससे कहा करते, बेटा खेत और घर दोबारा आ जाएंगे, पर आईएएस दोबारा नहीं बन सकते। आज पूरे साल पढ़ाई करने के बाद सुरेश का रिजल्ट आ गया जिसमें वह अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो गया था। आज उसके पिता से ज़्यादा खुश कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे सुरेश का सपना पूरा होने वाला है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सुरेश का कल इंटरव्यू था और सुबह से ही उसके पापा की तबीयत खराब थी। सुरेश के पापा उसकी माँ से बार बार कह रहे थे, सुरेश को मत बताना। और उस दिन देर रात उनकी मौत हो गई। अब एक माँ जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया और वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि अब उसका पति नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई कि आवाज भी न निकले और सुबह सुरेश जब इंटरव्यू देने जाने लगा तब माँ और पापा के आशीर्वाद के लिए उसने माँ को कॉल किया। माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने की और सुरेश को आशीर्वाद दिया। और जब सुरेश ने पापा से बात करने को कहा तो माँ बोली, पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वह आईएएस से बात करेंगे। इतनी बात कहकर माँ ने फ़ोन रख दिया। सुरेश का जब इंटरव्यू हो गया तब उसे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना है। सुरेश को एक पल नहीं लगा अपने पिता की हालत समझने में। वह घर पहुंचकर पिता के पैरों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, देखो मैं आईएएस बन गया। आज उसके पिता को वह खुशी मिली थी जिसका उनको वर्षों से इंतजार, पर वह आज उस दुनिया में नहीं थे।